भले ही आज तकलीफें बड़ी है लेकिन कल सफलता भी बड़ी होगी। हे वेलकम बैक, मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आपकी टीम छोटी है, बड़ी है, इसको इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें? कहीं आपका कोई एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं है ना जो आपको बेवकूफ बना करके सिर्फ टाइम पास कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खाली देख रहा है कि जितना तनख्वाह मिलेगा उतना मैं काम करूंगा? अगर इस तरह की टीम है तो आप कैसे इफेक्टिवली मैनेज करोगे, मैं आपको आज शानदार तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा, सारे स्टेप को बढ़िया से आप सुनिएगा। कुछ प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। टीम को मैनेज करने का जो है ना, सबसे पहले आप प्रोसेस बनाइए कि कैसे कैसे ये काम होगा, कम ऑन कैसे कैसे काम होगा। फिर हायरार्की बनाइए। हायरार्की कहने का मतलब जैसे होता है ना, सबसे पहले आप समझ जाओ कि चेयरमैन हो गया, उसके नीचे या प्रेसिडेंट कह सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट, आप ऐसे बना सकते हो। आप अपना बिजनेस मॉडल देख सकते हो। मान लो कि यहां पर प्रेसिडेंट बनाया मैंने, ये देखिए प्रेसिडेंट बनाया, इसके नीचे आप बना दो वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के लिए, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट प्रोसेस के लिए या ऑपरेशन के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आप हायरार्की बना दो। कौन किसको रिपोर्ट करेगा क्लियरली पता होना चाहिए, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी, एक एक चीज बढ़िया से आप डिस्प्ले कर दीजिए। उसके बाद रिदम। रिदम कहने का मतलब इसको हैबिट में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको कल्चर में डाल दीजिए। एकदम कहा ना, हर किसी के माइंड एकदम ब्लड में चला जाना चाहिए कि हाँ मेरे को यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है। यह आदत बनना चाहिए, एकदम रिदम बनना चाहिए। नेक्स्ट, मान लो एक मैनेजर है, आपने एक मैनेजर अपॉइंट किया और उसके अंदर मान लो कि 10 आदमी आपने दिया, इसको भाई मैनेज करना है। तो जो पर्सन है, मान लो कि सेल्स का ये बंदा है, तो इसके एंड रिजल्ट पे फोकस मत करो। ऐसा नहीं है कि मेरे को सेल देना है, ठीक है, 5 करोड़ का सेल देना, तो खाली उसी पे फोकस कर रहे हैं, नहीं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक पर्सन को कहा गया कि नहीं, आप सिर्फ विजुलाइज करो एंड रिजल्ट का कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मान लो कि 2 ग्रुप है स्टूडेंट का, एक ग्रुप को विजुलाइज करने के लिए बोला गया कि रिजल्ट पे फोकस करो कि कैसा रिजल्ट आएगा, कितना मार्क्स चाहिए। तो एक ने सिर्फ उसी पे फोकस करना स्टार्ट किया और पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि भैया मेरा रिजल्ट तो बढ़िया आएगा। और दूसरे को बोला गया कि आप एंड रिजल्ट को भी विजुलाइज करो कि कैसा आपका रिजल्ट आएगा, और साथ ही साथ आप बीच के प्रोसेस को भी इंजॉय करो, बीच के प्रोसेस को भी विजुलाइज करो कि उस रिजल्ट को पाने के लिए आप क्या क्या स्टेप उठाने वाले हो, सुबह में कितना पढ़ोगे, क्या क्या दिक्कतें आने वाली, कैसे उसको सॉल्व करोगे, उस स्टेप को भी पूरा का पूरा विजुलाइज करना है। तो जिसने पूरा स्टेप को विजुलाइज किया ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा गया। तो उसी तरह से सेल्स में है, सेल्स में खाली इन रिजल्ट पे फोकस ना करें कि मेरे को 5 करोड़ का सेल करवाना है, कैसे करवाना है उसको 2-3 स्टेप दे दो, नंबर दे दो आप। मान लो प्रोस्पेक्ट, 10 प्रोस्पेक्ट से मेरे को मिलना है, लीड मान लो कि 10 लीड को फॉलो करना है, या फिर अपॉइंटमेंट मेरा 10 है। अगर ये नंबर फिक्स कर दो ना, क्या दिक्कत है? अगर नंबर फिक्स कर देगा तो उसके माइंड में भी रहेगा, आपके माइंड में भी रहेगा। एक स्टैंडर्ड है, इसके अगर नीचे जा रहे हो तो गड़बड़ है, इंप्रूव करो अपने आप को, इसके ऊपर जा रहे हो तो अच्छा है, गुड है। ठीक है, मान लो इसी तरह का बहुत सारा डिपार्टमेंट है, आप कह सकते हो। आप में मान लो कि मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक का डिपार्टमेंट है, आपको अपने खर्चे कम करने हैं, तो हर दिन का रिपोर्ट लो, कहाँ क्या खर्च हो रहा है, कितनी यूनिट बिजली जल रही है, या मान लो कि कहाँ कहाँ आपने एक्स्ट्रा खर्च के लिए पैसे डाला है, तो हर दिन का आप रिपोर्ट ले लो और देखो। और नंबर बोलता है, मैंने बताया ना कि नंबर दोगे, नंबर से कम रहेगा तो बिलो एवरेज है, गड़बड़ चल रही है, रेड जोन में है, पता चल जाएगा कि हाँ पर्सन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं स्किल की कमी है तो उसमें स्किल डालो आप। ठीक है, नेक्स्ट, आप देखिए एवरीडे, हर दिन क्या है ना कि आप ट्रेनिंग रखिए और ट्रेनिंग में प्रमोट कीजिए कि हर दिन आप आइडिया शेयर कीजिए, उनको प्रमोट करो। ऐसा कल्चर बना दो कि सामने वाला आइडिया लाए, ऐसा ना कि खाली आप ही आइडिया दे रहे हो, नहीं चलेगा। आपके उसके माइंड का यूज करना है। हर बंदा क्रिएटिव होता है, आप उनसे आइडिया मांगो, इसलिए आप टीम को रख रहे हो। और आपको तो ऐसा पर्सन रखना है कि जो आपसे स्मार्ट हो, तो वो क्या है ना, कम से कम आपको आइडिया देगा। और डेली गुड न्यूज, कुछ ना कुछ मतलब बढ़िया आइडिया दे, अच्छा न्यूज दे। ठीक है, तो ये कल्चर आप डेवलप करवाओ। डेली चेक करना होगा, डेली चेक कीजिए आप। उसके बाद देखिए
मैनेजर मान लो कि उसने चेक कुक करके अपना 10% से मैनेजर रिपोर्ट लिया और वो आपको सेंड कर दिया। तो सेंड करने के बाद उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अच्छा है, नहीं अच्छा है, इंक्रीज करने की जरूरत है, कुछ अपना सजेशन जरूर दीजिए। तो उसको लगना चाहिए कि हाँ कि चेक होता है। ऐसा नहीं कि खाली रिपोर्ट सबमिट करना है, कोई कमेंट नहीं आ रहा है तो इससे दिक्कत होगी, सामने वाला कंफर्ट जोन में आने लगेगा, सिर्फ रिपोर्ट किसी तरह पेश कर दो, चेक नहीं हो रहा वहां पर। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो लगना चाहिए कि पढ़ा जा रहा है उसको। उसके बाद आप अपना टाइम जरूर फिक्स करें। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है या जो भी कंसर्न पर्सन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि टाइम जरूर फिक्स कर दें। 11 बजे मान लो लीडर से आपको मीटिंग कर लेना है सुबह में, इवनिंग में रिपोर्ट ले लेना है आपको कि क्या भैया क्या क्या काम हुआ, रिपोर्ट दिखाओ, और रात में क्या है उस रिपोर्ट पर आपको कमेंट कर देनी है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और जो सामने वाला बंदा अगर नहीं किया है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं कर पाता है कोई वर्क तो उससे मत पूछो कि क्यों नहीं हुआ है। तो पता है वो रीजन बता देगा, इस कारण से नहीं हुआ है, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। मत पूछो उससे कि क्यों नहीं हुआ, उससे पूछो कि कैसे होगा ये काम, कैसे होगा ये काम। तो वो सिंसियर होगा, अवेयर होगा, वो कैसे में जवाब देगा, कैसे काम होगा। नहीं हुआ है इससे दिक्कत है। हमेशा आस्क सॉल्यूशन, आस्क सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन हमेशा पूछना है। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग आप कैसे दोगे, और खास करके अभी का जो टाइम है, कोरोना का टाइम, आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर चलना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत लोग से आप रिपोर्ट मांग सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। आप बहुत सारे ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया, जैसे एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर आ गया है, जो सॉफ्टवेयर के बेसिस पर आप पता कर लोगे कि आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कहां पर है, कितने घंटा दे रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, सब कुछ आप पता कर लोगे। और ये जो रिपोर्ट है ना, आप खुद के लिए मत लो, ये बॉस को दिखाने के लिए नहीं है। ये रिपोर्ट जो है स्पेशली फॉर एम्प्लॉय के लिए ही है। वो अपना देखेगा, क्योंकि देखो डाटा झूठ नहीं बोलता है। कोई डिंगे नहीं हाँक सकता कि मैं इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया। आपका स्कोर बोल रहा है, अगर काम किया तो दिखाइए मुझे। डिंगे हाँकने से कुछ नहीं चलेगा। आप अगर काम किए हैं तो मुझे दिखाइए, ठीक है। स्कोर बोलने वाला है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप जैसे ऐप खोलेंगे तो आपको सारा का सारा रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज करके रिपोर्ट जरूर चेक करना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, वर्चुअल मीटिंग आप रख सकते हो, डेली 1 घंटा का मीटिंग रखिए। और उस मीटिंग का देखो, मैं बता रहा हूं, अगर मान लो आपके पास 500 पर्सन की टीम है, या 50% या 10% की टीम है, आप एक साथ भी आजकल इतनी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ले सकते हो। पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पॉसिबल है। अगर फिजिकली आप ले सकते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा की मान लीजिए आपने, मान लो मीटिंग ले लिया, इसको कहते हैं इन मीटिंग कहते हैं। आपने अपने तरफ से पूरा इंफॉर्मेशन फीड कर दिया। और दूसरा क्या करो, आउट मीटिंग, कि ये 500 पर्सन ना 10-10 का ग्रुप बना ले, 20-20 का ग्रुप बना ले, ठीक है। उसका एक लीडर हो जाएगा और वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा, 5-5 मिनट प्रेजेंटेशन करेगा कि आपने अभी क्या सीखा। वो आकर के बोलेगा, प्रेजेंट करेगा कि हाँ सेल ऐसे पिच की जाती है, ऐसे लीड को फॉलो किया जाता है, ऐसे कॉलिंग की जाती है। वो बताएगा ताकि पता चल जाएगा कि हाँ उसने सीखा है। तो आप मीटिंग इस तरह से करवा सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं इन ट्रेनिंग, आउट ट्रेनिंग। स्मॉल ग्रुप 20-20 पर्सन का डिवाइड कीजिए, आपने जो सिखाया है, फिर वो 20 पर्सन का ग्रुप अपने में डिस्कस करेगा, खुद प्रेजेंटेशन करेगा, 5 मिनट 10 मिनट का प्रेजेंटेशन करेगा। उसके बाद आप समझो कि ट्रेनिंग आपकी परफेक्ट गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात मैं बता देता हूं कि अगर कोई पर्सन सेल करता है या उसका तरीका कुछ अच्छा है, उसके कारण कंपनी में रिजल्ट आ रहा है, तो उसको छेड़ना मत, मतलब उसके तरीकों को फॉलो करने दो। और बेटर क्या है कि उसके तरीकों को और भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दो कि देखो ये तरीका काम करता है, सब लोग इसको फॉलो करो। एक तो उसको मजा भी आएगा, और उसको दूसरी मजा ये आएगा कि मेरे सिस्टम को फॉलो की जा रही है दूसरे डिपार्टमेंट में भी। ये एक अच्छी है, मतलब इंक्लूसिव की फीलिंग आएगी। सब लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, सब इंगेज रहना चाहेंगे। इन्वॉल्व उनको करो, इन्फॉर्म मत करो। ऐसा नहीं कि नहीं मेरी ये ट्रेनिंग अच्छी है, आपको इसी को लेना है। ये ट्रेनिंग काम कर रही है, आप उसको फॉलो करो, क्योंकि इस मेथड से रिजल्ट आ रहा है। तो जब रिजल्ट आ रहा है तो आपको करनी चाहिए। और हमेशा टीम को मॉनिटरिंग करते रहें। लास्ट मैसेज यही है, अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो ढीले पड़ जाओगे। आपको सिस्टम बनाना है। मॉनिटरिंग का मतलब क्या हो गया, अपना कम समय देना है और कम से कम समय में मॉनिटर कर लेना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चलता है कि इस तरह के कंटेंट मुझे और भी बनाना चाहिए। और वो जो लाल कलर का बटन है ना, उसको प्रेस कर लीजिए। आपके दरवाजे तक पहुंचने का मेरे पास यही एक रास्ता है। और चेक जरूर कर लीजिएगा बेल आपने दबाया है कि नहीं दबाया है।
नहीं तो गेट नहीं खुलेगा। और शेयर जरूर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि मेरे पास भी जो कंटेंट है मैं शेयर कर रहा हूँ। शेयरिंग बहुत ही जरूरी है। अगर आप शेयर नहीं करोगे ना तो सामने वाला भी आपको अच्छी बातें शेयर नहीं करेगा, तो इसे भी आपको करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।